नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आज हम भारत के किसी सर्वश्रेष्ठ शहर में, कोलकाता या दिल्ली या आगरा में नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव कल्लरपुर गुज्जर में पहुंचे हैं। लगातार पिछले 10 वर्षों से जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मन की बात सुन रही है, लेकिन आज हम जनता की मन की बात सुनने के लिए गाँव में पहुँचे हैं। आइए जानते हैं जनता की राय क्या है। इस लोकसभा चुनाव पर जनता के क्या मुद्दे रहने वाले हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य या राम या रोजगार। आइए जानते हैं जनता की राय। तो आइए गांव के लोगों से चर्चा करते हैं चुनावी मुद्दे पर, जानते हैं इनकी मन की बात। जी ताऊ जी, कैसे देख रहे हो 2024 के चुनाव को, लोकसभा चुनाव को? भाई मोदी, प्रधानमंत्री मोदी बनेगा। मोदी को वोट दिया हमने। ऐसा क्या कर दिया मोदी जी ने, क्या जादू कर दिया आपके ऊपर? भाई मोदी ने सुरक्षा है, देश की सुरक्षा, अपनी सुरक्षा। और वो विपक्ष वाले पूछ रहे हैं कि आपके खाते में 14 लाख रुपए आए या नहीं, जो वादा किया था मोदी जी ने। भाई 2000 रुपये खाते में आ रहे किसान निधि के। अच्छा, तो आप 2000 रुपए किसान सम्मान निधि से संतुष्ट है? जी, संतुष्ट है। अच्छा जी सर, आपका नाम? शुभम जी, जैसा कि आप युवा है, तो आपने किन मुद्दों पर अब की बार वोट दिया है, आपकी राय जानना चाहेंगे। वही स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क और योजनाएं, लाभ जो जन कल्याणकारी योजनाएं है सरकार के द्वारा चलाई गई है, इन योजनाओं पर कराया। अनेकों योजनाएं हैं भाई, किसान निधि, सम्मान निधि, सुमंगला योजना, वृद्धा 400 से लेकर 1000 रुपये, सड़क, स्वास्थ्य, बिजली और कानून व्यवस्था। ये आम जनता ने यही चाहे, और क्या चाहे। लेकिन विपक्ष तो रोज कुछ तथ्य सामने रखता है। तथ्यों में ये भी निकल के आता है कि देश का युवा 83% जो है घर बेरोजगार बैठा है, वो बाहर मजदूरी कर रहा है और उसकी जो डिग्री है वो घर आराम फरमा रही है। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? भाई इस देश में सरकारी नौकरी नहीं, रोजगार मिलने गया। मेरे गांव में ही उप स्वास्थ्य केंद्र है, 40 साल तक यहाँ से कोई डॉक्टर नहीं था। इस सरकार ने वहाँ से CHO बैठाई, दवाई दिला रहे, स्वास्थ्य पर कितना काम करा। आयुष्मान योजना विश्व की सबसे बड़ी योजना है, विश्व की सबसे बड़ी योजना आयुष्मान है। उसके तहत आयुष्मान कार्ड, 5 लाख का इलाज फ्री। भाई देखो, मेरे ही गांव में ऐसी लूट हो गई थी दिन में। रिटायर्ड इंस्पेक्टर पे पैसे लूट लिए थे दिन दिहाड़े को, 30 दिन दिहाड़े। तो ताऊ जी, आयुष्मान कार्ड का आपको बेनिफिट मिल पाया है? हाँ जी, आयुष्मान कार्ड बन गया मेरा। अच्छा, स्वास्थ्य से संबंधित। और जो बच्चे हैं पढ़े लिखे बेरोजगार फिर रहे हैं, उसके ऊपर आप कुछ कहना चाहोगे? नहीं, लड़का पुलिस में गया, भाजपा की सरकार में गया। अच्छा, तो आप खुला भाजपा को सपोर्ट कर रहे हैं? भाजपा को वोट देंगे, भाजपा को देते हैं हम तो। ठीक है मोदी की। तो सर, मंदिर या रोजगार? भाई मंदिर भी जरूरी है, रोजगार भी जरूरी है। 500 साल तक इस देश की आस्था जुड़ी हुई थी। राम अगर का मंदिर अगर भारत में नहीं बनेगा, क्या पाकिस्तान में जाकर बनेगा? इस देश के आराध्य का मंदिर भी 500 साल लगे बनने में। तो ये किसकी विफलता है? विपक्ष की विफलता है। क्यों बनने दिया उन्होंने मुद्दा, पहले क्यों नहीं बना? उसके टाइम में इतने 70 साल तक सरकार में रही, 70 साल सरकार उन्हीं की रही, 70 मतलब 60 साल तो उन्हीं की रही, 5-10 साल इधर उधर कर दे। तो ऐसे मुद्दे छोटे क्यों उसने जो दूसरी पार्टियों ने बनाने पड़े? भाजपा पार्टी ने स्वास्थ्य का भी काम कराया, मंदिर का भी काम कराया, रोजगार का भी कराया। कितनी योजनाएं है सरकार की जो गांव तक पहुंच रही है, हर घर तक पहुंच रही। 2000 रुपये किसान निधि के डलेंगे, सीधे खाते में जाएंगे। कांग्रेस के शासनकाल में क्या था? कांग्रेस के प्रधानमंत्री का ये बयान था, अगर 1 रुपया डल यहाँ तक भेजेंगे तो 20 पैसे जाएंगे। तो किस सरकार ने वो, कांग्रेस जो नहीं कर पाया वो भाजपा की सरकार ने कराया। DBT के माध्यम से किसान की जो भी जन कल्याणकारी योजना है, किसान की हो, आम जन की हो, वे सीधी खाते में जाएगी, बीच के बचौलिए खत्म। क्यों जी, आपके खाते में 15 लाख रुपए आए या सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सिर्फ जुमलों की सरकार चलाते हैं? वो तो पहले ही योजना में आ गए थे 15 लाख तो। अच्छा, आपके खाते में 15 लाख रुपए आए? पहले ही जो सरकार बन गई थी जी भी आ गए थे। सिर्फ आपके खाते में आए या सभी 160 करोड़ देशवासियों जी? वो मोदी जी बन गए, बस समझो आगे में। उन्होंने थोड़ा कहा था थारे खाते में आवेंगे। उसने ये कहा था कि अगर मान लो सरकार बनती है तो अगर इतना लोगों के पास इतना पैसा जो है काला धन दबा पड़ा, अगर एक आदमी के 15 लाख रुपए खाते में आवे तो वो सरकार योजना में लगा रही, सड़क बना रही। कितने हाईवे आप यहाँ से चलो कहीं चले जाओ दुनिया में, गोल चक्कर बना दिए, इतने हाईवे दुनिया में निकाल दिए मोदी सरकार ने। आज से पहले अगर हम चलते थे तो हमारी पहचान ये थी, जब हम उत्तराखंड में जाते थे तो हमें ये पता लग जाता सड़क देखते कि हम उत्तराखंड में चले गए। और जब खड्डों की सड़कें आ जाती थी तो हमें पता लग जाता था कि हम यूपी में घुस गए। अब हम यूपी में हैं तो देखते हैं कि सड़कें बिल्कुल पानी का गिलास रखो वो भी नहीं खिंडेगा। और अब उत्तराखंड में बढ़ जाओ आप, वहाँ की सड़कें इतनी अच्छी नहीं मिलेंगी, लोकल सड़कें तो बिल्कुल ख़त्म है। हाईवे 1% मान लो कि अच्छे हैं, और यहाँ की लोकल सड़कें देख लो आप, राजभाई की पटड़ी देख लो आप, आम सड़क देख लो, सब ओके है। ये सब विपक्ष भारतीय राजनीति का जादूगर और बाजीगर नरेंद्र मोदी जी को कहते हैं। और विपक्ष लगातार आरोप लगाता है कि जो भी पार्टियां या उसके नेता भ्रष्टाचार में निलंबित होते हैं
वो उन्हें अपने पार्टी में जगह देते हैं, और जो उनकी पार्टी में नहीं आता उनके घर ईडी और सीबीआई का दबाव पड़ता है, जैसे कि अरविंद केजरीवाल जी अभी जेल में है। अरविंद केजरीवाल से झूठा नेता आज तक दुनिया में पैदा हुआ ना हो। वो जेल में है अपने कर कमलों के द्वारा है। उसने शराब घोटाला किया, गोवा में उसका पैसे का यूज करा उसने, तो इसलिए वो जेल में है। उसने अगर मान लो अपने आप नहीं लिया तो अपने जो उसके बिचौलिए थे या उसके जो कार्यकर्ता थे उनके द्वारा कहीं ना कहीं उस पैसे का दुरुपयोग किया है, इसलिए वो जेल में है। ईडी स्वतंत्र वो है, उसमें प्रधानमंत्री या किसी नेता का कोई वो नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं हो कि आज से 20-25 साल बाद आपके ये शब्द भाजपा नेताओं के लिए प्रयोग होने लगे, उनसे कि जैसा भी आप अरविंद केजरीवाल जी को बेईमान बता रहे हैं, ईमानदार नहीं बता रहे हैं, जब कोई और विपक्ष में आएगा उनके कंट्रोल में ईडी सीबीआई होगी तो लगातार भाजपा पे छापे लगेंगे, तो उसके बारे में कहीं आपके शब्द वहाँ तो प्रयोग नहीं होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे, और होता आया है ऐसा। मोदी जी को जेल में डाला गया, अमित शाह पे भी इनका खींच के जेल में ठुस्से गई हैं। इनको भी आरोप लगाए, गोधरा कांड पता नहीं कितने आरोप लगाए, इन्हें तो एक दिन भी जेल से वो नहीं मान्या। ये तो मोदी जी का स्पष्ट कहना है कि अगर मैं गलती करता हूँ मुझे भी जेल में डाल लो। अच्छा, हाँ जी, तो आप ये बताइए, विपक्ष लगातार आरोप लगाने का प्रयास करता है और सीधा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी जी आरोप भी लगाते हैं कि ईडी और सीबीआई पूरी तरीके से कंट्रोल करता है भाजपा, और जिसके यहाँ चाहे छापे लगवा देता है, मोस्टली विपक्ष के यहाँ। तो क्या ऐसे भारत की राजनीति आगे बढ़ेगी या ऐसे भारत की राजनीति आगे चलेगी? भाई विपक्ष पे कोई मुद्दे नहीं है, और हम तो चाहे और रोज कॉन्फ्रेंस करें, बयान दे, हमें क्या जरूरत है कुछ करने की। उसके जो मुद्दे हैं, जो आरोप है राहुल गांधी के, उसे तो जनता स्वीकार ही नहीं करती। क्यों? उसके आरोप ही ऐसे हैं, बेबुनियाद आरोप लगा हुआ है। वो पहले लगा था चौकीदार चोर है, क्या होया? लोगों ने भरपूर समर्थन दिया, नकार दिया उस नारे को, नकार दिया उस आरोप को। भाई यहाँ से देखो सरकार ने कितने काम करे इस देश में। अगर सरकार गंदगी किसी ने साफ करी तो भाजपा सरकार ने करी। इस देश का दुर्भाग्य है इस देश का कि पहला प्रधानमंत्री नेहरू जी मिला, और वो सबने पता कैसे मिला कैसे नहीं मिला। अगर पहला प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल होता तो इस देश की दिशा और दशा दोनों अलग होती। ये मुद्दे जो कांग्रेस ने पैदा करे अपने वोट बैंक के लिए, ये आज पैदा नहीं होते। जो काम ही बोले अभी तो पहले सन 2000 तक पहले ही देश में विकसित हो लेता भारत के साथ अन्य देश आज़ाद हुए में विकसित है, भारत क्यों नहीं विकसित है? सब चीज़ थी भारत के पास, किस कारण के? कांग्रेस की तो देन है यहाँ। अगर कांग्रेस अपने शासनकाल के 10 काम ही गिनवा रहा है सब 60 साल में, और इस सरकार के 10 साल के हम कार्य इतने काम करने काम गिनवा रहे, तो विफलता किसकी है? विपक्ष की है। विपक्ष में क्यों है? मुद्दे ही नहीं है उनके पास। जी सर, आपका नाम? नाम हिमांशु वर्मा। जैसा कि आप युवा हो, करंट अफेयर से परिचित भी होंगे, सुना है भारतीय रेलवे प्राइवेटीकरण कर दी गई है। भाई सरकार ने छोड़ ही क्या, यह सरकार तो इसका ना तो लोगों का माइंड वॉश कर रखा है, डिक्टेटरशिप न चला दी। यह सरकार तो भाई कति नाश करेगी इस देश का। और नारा तो देता है कि सबका साथ और सबका विकास। सबका साथ सबका विकास कहाँ हो रहा है? लोगों का माइंड वॉश हो रहा है बस, और कुछ नहीं हो रहा। अरे फ्री में 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है, इससे बड़ा विकास क्या होगा? भाई पुराने पिक्चर थी एक, उसमें क्या कह रहे थे, अब भाई इन्हें भी फ्री का खाने का आदत पड़ जाने दे, इन्हें बाद में देखेंगे। तो इस सरकार ने तो वो काम कर रखा कि पहले खिलाओ फिर ताना सही कराओ। सही करेंगे, और वही काम हो रहा है। क्यों जी, ऐसा ही है? ये तो पढ़ा के ले रखा है भाई। नहीं, वो अपने कांग्रेसी बना के ले रखा है, ये कांग्रेसी नहीं है, वो अपने जसवंत सैनी के आदमी खास। वो अपने तथ्यों के आधार पर बात कर रहे हैं, आप भी अपने तथ्यों के आधार पर बात हमें तो कीजिए। तथ्यों के आधार पर बताया दी, मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री ना हो या ना हो। देखिए भाई इस सरकार में जब कांग्रेस की सरकार थी, मेरे देश पे इतना लोन नहीं था, अब जीडीपी का 70% लोन है। बताओ कहाँ था रहा? इस सरकार ने नहीं आया, कहाँ ने 10 साल में कहीं कांग्रेस ने लिया उसे। अरे तुझे नहीं पढ़ना, मुझे नहीं पढ़ना, पड़ेगी तो अरे सरकारी तो मेरे उस पे लोन तो ने वो, हमारे पता तो कहाँ जा रहा? हम तो देती थी सरकार, टैक्स तो पहले भी देती थी सरकार, पहले भी देती। आम आदमी देता, जो कर्मचारी है वो टैक्स देता था। आप मेरी एक बात का जवाब दीजिएगा। आपके माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने भाषणों में कहते हैं कि मेरा देश विकसित हो रहा है, और दूसरी ओर कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को मैं आज भी 80 करोड़ भूखे लोगों को मैं फ्री में राशन दे रहा हूँ। तो जब भारत विकसित हो गया तो आधी आबादी भूखी क्यों सो रही है? भूखी कहाँ सो रही? राशन मिल रहा सबको। तो ऐसा क्या नौबत आ गई जो सरकार फ्री में राशन दे रही है 80 करोड़ लोगों को? सरकार के पास है ना अब राशन, पहले था ही नहीं। अच्छा, अब सरकार के पास राशन इतना है कि वो फ्री में एंट्री। तो सरकार उन्हें ऐसा क्यों नहीं करती है कि खुद राशन कमा सके, खुद की सैलरी से राशन ले सके? ऐसा क्या कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी योजनाएं हैं सरकार, उनका क्या कारण है, वो सरकार फ्री दे रही या नहीं दे रही, वो तो सरकार का दायित्व है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। सरकार अपनी तरफ से वो कर रही कि कोई भी भूखा ना रहे।
हाँ जी शुभम जी बताइए। राहुल गांधी जी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है, उसमें उन्होंने बोला है कि 30 लाख सरकारी नौकरियां 3 महीने के अंदर मैं करा दूंगा, संपन्न करा दूंगा। तो ये जुमला है या हकीकत है? भाई जुमला है। जुमला तो 15 लाख रुपए अकाउंट में आने का भी था प्रधानमंत्री जी का। देखो मैं 15 लाख रुपए कहाँ लग रहे हैं यहाँ रामपुर से चलो सहारनपुर की ओर 1 घंटे का सफ़र था कि बालू 1 घंटे में तय रहा, वो 3 घंटे में 2 में होता। 6 फीट के गड्ढे थे यहाँ से हाईवे में। क्या है हाईवे की आज हालत? 5-10 मिनट नहीं लगती हमें जनरेटर। अरे साहब 400 रुपए का सिलेंडर था, 1000 रुपए का वो भी तो गिनवाइए ना आप। नहीं सर 400 रुपये का जो सिलेंडर है तो वो तो क्या कर, कितने सिलेंडर थे देश में, अब कितने हैं? आबादी बढ़ती जा रही और घर पहुंच रहे सिलेंडर, लाइन लगती है सिलेंडर में। क्या हालत थी सिलेंडरों की? देश के युवाओं का और देश की जनसंख्या का कहना यह है कि हम 5000 रुपए का सिलेंडर लेने के लिए तैयार है, पर हमारे पास कम से कम रोजगार तो हो। तो रोजगार तो दे रही सरकार है, सरकारी नौकरी थोड़ी रोजगार है। कितने दे रही रोजगार सरकार? लोन दे रही अपना व्यवसाय करने के लिए, लोन ले रहे, कर रहे, रोजगार भी कर रहे, काम भी कर रहे लोग बाग। तो सरकारी नौकरियां क्यों नहीं उपलब्ध करा पा रही है युवाओं को? 30 लाख जो नौकरी का वादा कांग्रेस कर रही, ये सिर्फ सत्ता में आने के लिए है। इससे पहले भी कांग्रेस यही थी। कितनी नौकरियां कांग्रेस ने दी, और जितनी नौकरी दी इस देश में, तो अगर नौकरी दी गई, किसी ने पैसे के बल पर नौकरी मिली, किसी ने ज़मीन के बल पर नौकरी मिली। और ये तो कांग्रेस ऐसी है अपनी बालकनी में गोभी लगा के बहुत पैसे कमा है, तो ऐसी है कांग्रेस। सुना है इस भारत के विकास का जो शुरुआत की थी वो कांग्रेस ने की थी। भारत में प्रथम एम्स जो बनाए थे, IIT जो बनाई थी, वो कांग्रेस ने बनाई थी। उसका ही विस्तार लगातार भाजपा कर रही है। भाई 60 साल अगर कोई शासन में रहा और उसके शासन कार्यकाल में 60 साल में वो 10 काम अपने गिनवा रहा, और 10 साल के कार्यकाल वाले भी 20 काम गिनवा रहे, तो विफलता किसकी है? सरकार अगर 10 काम अपने विपक्ष गिनवा रहा है, और सरकार मौजूदा सरकार 10 साल के 20 काम गिनवा रही है अपने जो मौजूदा है, तो किसे बेहतर मानोगे आप? लगातार विपक्ष जो है, लगातार विपक्ष एक आरोप लगाता रहता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो धार्मिक गेम खेलती है, हिंदू और मुस्लिम का गेम खेलती है। पहले से वंदे मातरम भारत माता की जय कहते थे और आज जय श्री राम कह रहे हैं। तो ये तो जय श्री राम कह रहे हैं, पहले से कहते आ रहे, कोई आज नया वो तो है नहीं, नया स्लोगन है, ये तो पहले से कहते आ रहे। जब हम भारतवंशी हैं, हमारा राम मंदिर बन गया है, तो हम जय श्री राम नहीं बोलेंगे तो क्या अल्लाह अकबर बोलेंगे? तो रोजगार पर क्यों नहीं बोलते आप? रोजगार पर बिल्कुल बोलते हैं। बोलो। मोदी जी को आप सुनिए, रोजगार पर भी बोलते हैं, हर उस पे हर क्षेत्र में मोदी जी बोलते हैं। जी मोदी जी ने कितना रोजगार दिया? रोजगार पे कहाँ बोल रहे हैं? जो रोजगार पे मेरे देश का एक मुख्यमंत्री बोल लग रहा था, वो इन्हें भीतर बचा दिया। ये रोजगार पे बोलने वाला कोई है ही नहीं ना। आज लो उसके अरविंद केजरीवाल की दम एक रैली देख लो, कोई सी में भी वो बिना शिक्षा के बिना बोलता नहीं। हर एक पूरे देश में शिक्षा की बात वही कर रहा था, वो इन्होंने भीतर बचा दिया। IIT से पढ़कर निकला हुआ एक युवा अगर दिल्ली से मुख्यमंत्री बन जाता है और उसकी आवाज़ को दबाने के लिए उस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर जेल में बंद कर दिया जाता है, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जो भाजपा के खिलाफ बोलेगा उसकी आवाज़ दबा दी जाएगी? ऐसा नहीं है। जो भाजपा के खिलाफ बोलेगा उसकी आवाज़ दबा दी जाएगी, ऐसा नहीं है। वो तो भाजपा की, अगर भाजपा के खिलाफ नहीं, किसी के खिलाफ भी बोलेगा, अगर कोई गलत करेगा तो उसको सज़ा ज़रूर मिलेगी, चाहे उसमें मोदी जी हो, योगी जी हो या केजरीवाल हो, कोई भी हो। क्यों जी आपकी भाजपा आवाज़ दबाने का काम करती है? बिल्कुल मेरी कहाँ आवाज़ दबाई जा रही? जो गलत बोल रहा गलत काम करेगा उसका इलाज होगा। स्वतंत्र है, सब बोल ले, हम स्वतंत्र है, आप स्वतंत्र। क्या जंतर मंतर पर धरना करना एक गलत है? भाई वो जंतर मंतर पर जो धरना था, पहले भी धरने दिए गए। धरना देना एक अलग चीज़ है, और एक विपक्ष का और अनर्गल लोगों का साथ देना धरने के आड़ में, वो एक अलग चीज़ है। देश में अगर देश विरोधी गतिविधियां धरने के आड़ लेकर करोगे तो फिर तो इलाज होगा कोई सी भी सरकार। अगर युवा देश के 10,000 की संख्या में एक साथ खड़े होकर या बैठकर धरना करते हैं पेपर लीक के मामले में, तो क्या वह देश विरोधी गतिविधि में शामिल होगा? नहीं, पेपर लीक पर कार्रवाई हुई। उत्तर प्रदेश में अगर पेपर लीक हुआ, यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्रवाई करी, दोबारा पेपर होगा, और ऐसी कठोरतम कार्रवाई करी आज तक, और उसके बाद कभी भी ऐसी घटना नहीं होनेगी जिन लोगों ने ऐसी प्रक्रिया करी। भाजपा ने एक घोषणा पत्र जारी किया, घोषणा पत्र नहीं कह सकते उसे, उसमें महंगाई और बेरोजगारी दो चीज़ बिल्कुल नहीं थी। उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? भाई महंगाई बेरोजगारी की तो यह है, रोजगार मिल रहे लोगों ने, बस एक मोटिव बनाया जा रहा, यो एक मुद्दा बनाया जा रहा है विपक्ष के द्वारा, भाई रोजगार नहीं है। रोजगार बहुत है, हर गांव तक रोजगार पहुंच रहा। ये तो एक इन्होंने विपक्ष ने मुद्दा नहीं मिल रहा, महंगाई और बेरोजगारी, बस यही उठा रखा और कुछ नहीं। इन्होंने करी अपनी
झूठे वादे कर सत्ता में आने के लिए। क्यों जी आप तक रोजगारी पहुंची है? रोजगार कहाँ है इस देश में? रोजगार तो है ही नहीं, रोजगार तो खत्म हो रहा है। कहाँ रोजगार है भाई? इससे पहले मेरे यहाँ यूपी की बात लो, आरओ का एग्जाम निकला था, वो लीक कराया इन्होंने भाई। यूपीएसआई का लीक हुआ, यूपी पुलिस का लीक हुआ, टीचर की वैकेंसी नहीं है 5 साल से। कहाँ रोजगार है? कहाँ बताइए जी कहाँ रोजगार है? रोजगार वहाँ चेहरे 5-10 लाख रुपए दो और भर्ती हो जो, करना कुछ पढ़ाना भाई, जमीन दे दो पार्टी होता है तो रोजगार मिलने जाएगा। अगर अपनी पढ़ाई के बलबूते किसी ने रोजगार मिल रहा तो ये कहेंगे भाई एक आदमी ने मिला रोजगार। भाई जब कंपटीशन हो रहा है, आबादी बढ़ती जा रही है कंपटीशन में, तो अगर हर आदमी ने सरकारी नौकरी दे दी जाए तो फिर तो घर कोई भी नहीं रहने का भाई, सरकार वेतन कहाँ से देगी? तो 69 लाख सीट सरकारी खाली क्यों पड़ी हुई है? किसके लिए? पाकिस्तान के युवाओं के लिए या बांग्लादेश के युवाओं के लिए? भाई एक बात तो बताओ, अगर 70,000 रुपये में एक आदमी काम कर रहा है बैठा हो कुछ नहीं कर रहा, और उसी 70,000 रुपये में 4 आदमी काम कर रहे और पूरी दिलचस्पी तक काम कर रहे, तो देश की तरक्की हो रही है या देश पीछे हट रहा है उस चीज़ तक? 70,000 रुपये में एक आदमी बैठा पुरसेंट के बटन खोल कर और प्रयास हो रहा है कुर्सियों पर, वो शासनकाल सही था? या 4 आदमी एक पद पर एक वेतन में काम कर रहे और सरकार देश की गति और दिशा बढ़ा रहे, तो वो सही था? कौन सा सही है? तो रोजगार के मामले में जनसंख्या भी एक फैक्टर रहेगा। जनसंख्या तो फैक्टर बढ़ता ही जाएगा। सरकार की बार उम्मीद है कि जनसंख्या पर भी कानून लेकर आओगे, रिसर्च रोकोगी, ऐसा तो जनसंख्या विस्फोट हो जाएगा आने वाले समय में। तो रोजगार तो दूर की बात, खाने के लिए लाले पड़ जाएंगे। तो आपकी सरकार रोजगार देने में सक्षम इसलिए नहीं रही क्योंकि जनसंख्या निरंतर बढ़ रही है। नहीं, बिल्कुल गलत बात है। रोजगार दे रही है सरकार, लेकिन रोजगार उसे मिलने जा रहा है जिसकी 75,000 नौकरी है, 1 लाख नौकरी है, जिसकी 20,000, 30,000, 25,000, 15,000 नौकरी है, उसे रोजगार नहीं मिलने जा रहा। 21,000 रुपये सैलरी थी यूपी पुलिस की, 56 लाख रुपए फॉर्म आए। अगर ऐसी मानसिकता होती है कि 70,000 रुपये वाली तनख्वाह कोई रोजगार मानते तो 56 लाख फॉर्म कहाँ से आए? क्यों नहीं दी? सरकार ने पीआरडी की भर्ती हुई थी, किस सरकार ने पीआरडी दोबारा वाला यार काम कर रही? होमगार्ड की कितनी उनकी ड्यूटी लगा थी साल में? कुछ भी नहीं ड्यूटी लगती, पैसे देते रहते हैं, ड्यूटी भी लगाती इनके पैसे होता है। इबाल बिना पैसे को ड्यूटी लगाए, हर जगह सुरक्षा पर होमगार्ड काम करे। मेरे यहाँ चुनाव कराए गए लोकसभा का, होमगार्ड थे 4 उनमत 6 मत है, तो कहाँ थे होमगार्ड ने? काम मिला था, घर बैठे थे अपने। तो सरकार काम नहीं करा रही उन पर, वो भी पुलिसकर्मी का ही काम कर रहे, वही ड्यूटी कर रहे, वही काम है उनका, बिल्कुल सेम है। अब किसी ने महसूस भी नहीं हुआ और यहाँ पे होमगार्ड थे। तो फिर ये आंकड़े कहाँ से आए कि देश का 83% युवा बेरोजगार है, जिसमें 78% वो है जिसके पास एक ग्रेजुएट डिग्री है? भाई ये आंकड़े ग्रेजुएट डिग्री मेरे पे भी है, मैं भी ग्रेजुएट हूँ, लेकिन मुझे कोई अप्लाई नहीं करा फार्म आज तक। मैं कैसे बेरोजगार हो गया जी? मुझे रोजगार की कोशिश ही नहीं करी, मैं भी उसी में ही हूँ, मेरी भी डिग्री हो रही। बहुत लोग ऐसे मेरे साथ थी, कुछ ने अपना राजनीतिक कर लिया, कुछ ने अपना बिजनेस कर लिया, सबके अलग अलग महकमे, उनकी डिग्री अभी इसमें बेरोजगारी में जोड़ी जा रही। भाई जिसने अपना विभाग ही बदल दिया, अगर किसी का मन राजनीति का है तो राजनीति में चलेगा, वो रोजगार कैसे ले लगा? किसी का मन अपना व्यवसाय करने का है, बिजनेस करने का है, वो कैसे ले लगा भाई रोजगार? और उसने भी उसी आंकड़े में जोड़ा जा रहा है भाई वो भी बेरोजगार है। एक चुभती हुई बात आपसे पूछना चाहूंगा, क्या डिग्री लेने के बावजूद पकौड़ा बेचना एक रोजगार है? नहीं, पकौड़ा बेचना रोज। तो आपके प्रधानमंत्री जी ने क्यों ऐसा कॉन्फ्रेंस पे ऐसे बोला था? उसने ये कहा था कोई भी काम छोटा नहीं होता। देश का प्रधानमंत्री चाय बेच के प्रधानमंत्री बना, उन्होंने भी चाय बेची, तो क्या वो पूरे अपने जीवन काल में चाय बेचता रहा? समय और परिस्थिति के हिसाब से जो भी काम हो, वो काम छोटा नहीं होता। उनका जो मेन मकसद था, छोटे जो रोजगार करने वाले लोग हैं उनका उनका मनोबल बनाने वाली बात थी। वह भाई रोजगार ये भी कोई छोटा काम नहीं होता। पकौड़ा तलना, बहुत लोग हैं बेचारे अपना घर चला रहे, उसकी चला रहे, उन्होंने में पढ़े लिखे भी नहीं है लेकिन वे चला रहे, उनका मनोबल। कुछ लोग ऐसे हैं अपना शाम के टाइम रेडी लगा रहे और दिन में पढ़ाई भी कर रहे, और उनमें तो पढ़कर IAS PAS भी बन रहे। तो रोजगार इसलिए नहीं कहा था भाई अगर नौकरी ना करो भाई पकौड़ा ही तल लो, वो तो उनका मनोबल बढ़ाने वाली बात थी जिससे में छोटा महसूस ना कराए। तो अब की बार पकोड़े पर राजनीति है या राम मंदिर पर या रोजगार पर? किस मुद्दे पर भाजपा की राजनीति है? राजनीति कहाँ कर रहा है? मंदिरों पर कर रहा है, धर्म स्थलों पर कर रहा है। और क्यों जी भाजपा धार्मिक राजनीति कर रही अब है? फिर मोदी 5 साल तो कुछ बोलता नहीं, धर्म को ले गए। अब अलीगढ़ में फिर वो दे दिया, बयान दे दिया मुसलमानों को ले गए। ये तो भाई अब जब कोई मुद्दा तो रहा नहीं था, अब फिर इन्होंने मुद्दा बना दिया धर्म वाला। किसने नहीं कराया? इस सरकार ने हर वर्ग तय, हर जाति तय, हर धर्म तय योजना पहुँचाने का काम कराया। रामपुर चले जाओ कस्बे में, ये मेरे पास की, हम तो अपने आसपास की बात ही कर रहे। सबसे ज़्यादा मकान किसके बन रहे हैं? मुस्लिम के बन रहे हैं, दलित के बन रहे। तो इस सरकार ने धर्म और जाति देख कर काम ही नहीं कराया, इसने तो हर वर्ग एक साथ लेकर काम करने का काम। नहीं, सरकार ने एक वर्ग थोड़ा अलग रखा, युवा, उसके ऊपर आप बोलने में थोड़ा सा हिचकिचा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं हिचकिचा रहे भाई, सरकार रोजगार दे रही, लेकिन समस्या यह है कि डिग्रियां देख कर आंकड़े दिए जा रहे। मुझे दे दिया आंकड़ा अपने पति, भाई मुझे रोजगार के अप्लाई नहीं कराया कभी भी, लेकिन क्या कर, मैं भी बेरोजगार हूँ। मैं अपना
और सेक्टर में काम करना चाह रहा। 200 वैकेंसी पे अगर 2 लाख युवा अप्लाई करता है तो किस किस को रोजगार देगी सरकार? भाई इसमें विफलता कांग्रेस की है। अगर वो तो 20-30 साल पहले जनसंख्या कानून नियंत्रण करते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ा था। 10 साल के कार्यकाल न देख रहे में। अब रोजगार बेरोजगार क्यों है, युवा रोजगार बेरोजगार क्यों है? आपने जनसंख्या की बात की कि इसमें कांग्रेस का सब कुछ हाथ है कि कांग्रेस के सामने जनसंख्या बढ़ी है। पिछले 9 साल से भाजपा के सामने जनसंख्या निरंतर बढ़ रही है, कोई कार्रवाई या कोई नियम क्यों नहीं लाया गया? अगर भाजपा सरकार को युवाओं की और जनसंख्या की इतनी ही टेंशन, इतनी फिक्र थी तो 9 साल अपनी आंखों के सामने कैसे जनसंख्या बढ़ने दी भारत की? भाई 9 साल का कार्यकाल और मुद्दे थे 100, जिनमें तो बड़े बड़े मुद्दे हुए। धारा 370, राम मंदिर और ये सड़कों का जाड़ आप देश में देख रहे, कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, बिजली व्यवस्था। आप देख लो गांव में बिजली अगर ट्रांसफार्मर फूक जाता तो 1 महीने में आवा था, और वो 1 महीने में लेने के लिए चंदा इकट्ठा करे थे लोग बाग, हम सब चंदा देते। और 1 महीने के बाद जब लाइट आवा थी ना, ऐसे लगा था किसी के अगर बड़ी शादी समारोह हो रहा है, अब इसकी खुशी मनाई जा रही, ऐसे खुशी मनाई जाया करती। ये ट्रांसफार्मर एक कोल पाव है, 24 घंटे में ट्रांसफार्मर गाँव में टिक जा। लाइट खेत की लाइन अलग है, गांव की लाइन अलग है, सबका अलग है। और मैं तो अपने यहीं की बातचीत कर रहा। मेरे यहाँ से 20-30 साल तक गांव में पुल टूटा हुआ था। 10 लगभग दर्जनों गांव का जनसंपर्क मार्ग टूट रहा था। 14 करोड़ की लागत से पुल बनना लग रहा, निर्माण कार्य चल रहा। किसकी देन है? भाजपा की देन है, जो कभी नहीं हुआ, भाजपा के शासन काल में हुआ। क्यों जी, विकास हो रहा है भाजपा सरकार में? बिल्कुल पूरा हो रहा है जी। हर घर जल शक्ति मिशन और सड़क जो भी है, नाली, ये सब तरह का, हर रोड, सड़कें, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, हर उस पे हो रहा है। क्या सच में भारत में विकास हो रहा है या नहीं, या सिर्फ जुमले है? विकास तो लोगों की मानसिकता में हो रहा है, बस मानसिकता के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है वहाँ। अरे मोदी जी कह रहे हैं कि मेट्रो ट्रेन ले आए हम, मेट्रो ट्रेन तो बुलेट ट्रेन भी ले आए। मेट्रो ट्रेन तो कांग्रेस की सरकार में थी, कहाँ मोदी की सरकार में आई? नहीं, बुलेट ट्रेन आई। बुलेट ट्रेन में हम क्या करेंगे? हमने तो ना कभी बैठने के ना कुछ छोड़ने के। भाई आम जनता कहाँ बुलेट ट्रेन में बैठ लेगी? आम जनता तो स्टेशन पर जाती, 5 रुपए का टिकट लेकर रहती। वो प्राइवेटाइजेशन होता है, फायदा हो रहा। मेरे बड़े भाई जी हैं, प्रधान जी ने भी कहा भाई शर्ट के बटन खोल कर बैठा करते, 70,000 रुपए लेते। अरे भाई आम जनता पर तुम देखो प्राइवेटाइजेशन में कितना फर्क पड़ रहा है। हम जाओ स्टेशन में 5 रुपए का टिकट था, हम भी चले जाते फ्री में। 30 रुपए का टिकट देना पड़ा है। 30 रुपए का टिकट लो, जब स्टेशन पर जाकर अंदर घुसो। यू है प्राइवेटाइजेशन। आम जनता पर सबसे ज्यादा फर्क पड़ रहा है प्राइवेटाइजेशन का पड़ रहा। भाई हम यहाँ पे तो देखो, फिर कह देंगे महंगाई बढ़ रही, महंगाई की बढ़ रही, ये तो हो रहा है मुद्दे। और क्या हो रहा? प्राइवेटीकरण का मतलब वसूली है। लाभ किसने हो रहा है इस चीज़ का? अगर सहारनपुर रेलवे स्टेशन की बात करें, बहुत पुराने टाइम का रेलवे स्टेशन है। इसे नवीनीकरण करने का काम किसने करा? इस सरकार ने करा। रामपुर रेलवे स्टेशन का नवीनीकरण किसने करा? इस सरकार ने करा। स्टेशनों पर खड़े होने की भी हिम्मत नहीं थी किसी। तो सर 2014 से अब तक 4 गुना कर्ज कैसे बढ़ गया देश पर? तो विकास भी तो 10 गुना हुआ। भाई सरकार ने खजाना कहाँ मिला था? खाली खजाना मिला था यहाँ की फोर्स के पास 1 दिन का असला था लड़ने के लिए। आज देख लो, चीन के बॉर्डर पर वहाँ से सैनिक नीचे पहुँच सका था, वहाँ टैंक रखे, वहाँ रास्ता नहीं, पल्ली तरफ हाईवे थे, और इधर तरफ पैदल का रास्ता भी नहीं था। पुलवामा हमला तो भाजपा सरकार में ही हुआ था, तो उसका बदला लिया गया। 26/11 किसके शासनकाल में आया? प्रधानमंत्री का एक शब्द नहीं लिख रहा था, बदला लेने तो दूर की बात। उसके बाद नेट काट ली थी 2 फौजियों की, मेरे सैनिकों की। क्या बदला लिया गया? कुछ भी नहीं, शब्द भी नहीं लिख रहे, बदला लेने तो दूर की बात। इस सरकार ने पाकिस्तान में जाकर बदला लिया उसका। पाकिस्तान के विदेश मंत्री, सांसदों ने संसद में खड़े हो गए, कहा हम घबरा नहीं। मनमोहन सिंह 3 साल रह गए प्रधानमंत्री जी रहे, और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने अमेरिका में उनको देहाती लुगाई बोल दिया था। मोदी जी को बुलवा कर दिखाओ ना किसी प्रधानमंत्री से। अरे भाई और हर देश का प्रधानमंत्री या हर देश ये चाहता है कि हमारा प्रधानमंत्री मोदी जैसा हो, हमारा राष्ट्रपति मोदी जैसा हो। हाँ जी बड़े मियाँ जी, आगामी लोकसभा चुनाव को कैसे देख रहे हो आप, मोदी जी या राहुल गांधी? हम तो भाई मोदी जी को देख रहे हैं, राहुल गांधी को देखते नहीं। इसका मतलब आपके खाते में 15 लाख रुपए आ गए जो मोदी जी ने कहा था? मेरे खाते में 1 लाख भी नहीं आया, कुछ भी नहीं आया, 1 रुपया भी नहीं आया। तो उसके बावजूद भी आप मोदी जी को देख रहे हो? मोदी जी को इस लिहाज से देख रहे हैं हम, हमारे पूरे देश में एक तो आतंकवाद जो था वो ख़त्म है, दूसरे हमारे बच्चे उठे थे, आदमी उठे थे, चोरी होती, सरकार के जहाज उठे थे, जो कंधार में मिले थे वो ख़त्म। जितने ये आतंकवादी लोग थे, चोर थे, चोर बाजारी सारी ख़त्म। एक जो लड़के पढ़े लिख के हमारे बिना रिश्वत के पैसे के सर्विस पर जा रहे, तो हम और क्या चाहिए? तो आपने तो कांग्रेस सरकार का कार्यकाल भी बहुत लंबे अरसे तक देखा होगा, देखा। उसमें कहाँ कमी रह गई? उसमें कमी यही तो बताइए। सरकार जब सरकार के जहाज उठ रहे, अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते कांग्रेसी,
तो किसकी सुरक्षा, देश को रक्षा कर देंगे। और भाजपा सरकार में पुलवामा में हमला हुआ, वो भी तो भाजपा सरकार में ही हुआ, वो सुरक्षा का मुद्दा नहीं है क्या? कैसा कैसा हो गया जी भाजपा का? पुलवामा में जो आतंकी हमला हुआ था वो चुटपुट तो जब तक रामराज या जिब्बे होते रहे, बदला तो पाकिस्तान में लिया, जहाज उठा था हमारा पायलट का, तो वो वापसी आ गया था। 400 रुपए का सिलेंडर था 2014 में, अब 1000 रुपए का है, तो आप खुश है? तो उससे तो कोई हमें दिक्कत नहीं, हमारी मजदूरी भी तो 500 रुपये है। अच्छा, आपकी मजदूरी भी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, तो हमें क्या दिक्कत है? और ये पढ़े लिखे युवा जो है बेरोजगार फिर रहे हैं, इनके ऊपर क्या कहोगे? जो पढ़ेगा वो लगेगा। अच्छा, जो स्कूल में जा रहा है, आग बीच में बैठा है, मास्टर पढ़ा रहा है, क्या लग जाएगा वो? अच्छा, तो सब युवा आग मीच के बैठे हुए हैं, कोई पढ़ता नहीं है? जो पढ़ेगा वो लगेगा। अच्छा, जो पढ़ रहे वो लग रहे। तो देश का इसका मतलब युवा बहुत कम पढ़ता है। बस वो तो तुम देख लो, लड़की कितनी लग रही है, लड़के कितने लग रहे हैं, या तो आप देख लो। और राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि अगर मेरी सरकार आई तो 30 लाख नौकरियां दूंगा। हाँ, 30 लाख दे लगा, जहाज था लगा सरकार के, और भाई घोटाले कर लगे जिक्र राजीव गांधी ने करे, उसके क्या हो इसके मिलिट्री वालों के। अच्छा, दे देगा, और क्या करेगा वो? और जैसे उसके बाप ने कराया, ऐसे ही वो कर देगा। अरविंद केजरीवाल जी तो दिल्ली के मुख्यमंत्री है, आपको जानकारी है कि वे जेल में है? हाँ, किस मामले में जेल में है? भाई ये तो मैं कह नहीं सकता किस मामले में जेल में, इतना तो जरूर सुनता हूँ। हाँ, केजरीवाल जी जेल में है। विपक्ष तो कहता है कि मोदी जी के खिलाफ जो कोई बोलता है उसे जेल में डाल देते हैं। झूठी बात है, सब झूठी बात है। तो सच क्या है, आप बताइए। सच यह है कि हम बहुत अच्छी राह जी रहे, ना तो चोर है, हमारी भैंस खुल जाती, हमारा पाड़ आ जाते, हमारे डकैती पड़ जाती, सब बात खत्म है, हम कहीं भी घूम सकते हैं। क्यों जी, भाजपा सरकार में विकास हुआ है या नहीं? हाँ जी, विकास हुआ है। आदमी को क्या चाहिए? सड़क, पानी, बिजली। सबसे ज़्यादा फोकस जो रहा है सरकार का इसी चीज़ पर रहा है। रोड अच्छे हुए हैं पहले की अपेक्षा, और आगे भी इस बार सरकार पूर्ण बहुमत से आ रही है, और इस बार जो रोजगार की समस्या थी थोड़ी, उसे दूर करेगी सरकार। क्या आपके विकसित भारत के जो रोड बनाए गए हैं उन पर देश का 83% बेरोजगार युवा चलता अच्छा लगेगा? रोजगार इस बार थोड़ा देखो, सरकार में यानी सरकार पे जो आरोप लग रहा है वो बेरोजगारी का लग रहा है, लेकिन इस बार सरकार आएगी तो बेरोजगार की समस्या भी दूर हो जाएगी। अच्छा, अब की बार सरकार आएगी तो इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा बेरोजगारी में? बिल्कुल मिलेगा। ताऊ जी, सुना है कि फौज की भर्ती 4 साल की कर दी है, 4 साल बाद फौजी अपने घर आ जाएंगे, फिर बेरोजगार हो जाएंगे? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है भाई, ये तो बॉन्ड भरे जाता सरकार में। कोई 3 साल का था पहले, तो कांग्रेस सरकार में थी, अब तो 3 साल का बॉन्ड करके अपने घर आ जाओ, ये तो पहले तो ही थी। अच्छा, अगर किसी ने रहना हो वो जवान की मर्जी थी, अगर किसी ने नौकरी करनी तो भाई 10 साल करो, 12 साल करो, मर्जी थी हुआ तो, या चाहे 3 साल का बॉन्ड भर के अपने घर आ जाओ, चाहे 6 साल का बॉन्ड भर के अपने घर आ जाओ, फिर बढ़ते चलो, 250 लग जाती, उनके तरक्की मिल जाती, तरक्की करके फिर चाहे 5 साल का बॉन्ड फिर भर। युवा तो कह रहा है कि ये सरकार की जो नीति है 4 साल की फौज भर्ती की, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है भाई, उनकी फिर नौकरी लग जाए, फौज की नौकरी लग रही, किसी के बैंक में लग रही, कोई गार्ड बन गया, वो तो 4 साल में अगर कांग्रेस फिर उनकी नौकरी मिल जाएगी। कांग्रेस सरकार में 700 रुपए की एटलस साइकिल आती थी, अब 7000 रुपए की लगभग है, तो आप उसे लेने के बावजूद भी खुश है? भाई वो टाइम क्या था, आज क्या टाइम है? हाँ, उस टाइम जो है क्या टाइम था, आज रुपये की कीमत क्या, उस टाइम क्या कीमत था आज रुपये की? क्यों जी, देश पर लगातार कर्जा बढ़ता जा रहा है, और दूसरी तरफ भाजपा के जो मंत्री है, प्रधानमंत्री जी है, वो बोलते हैं कि विकास भी बढ़ता जा रहा है। अगर कर्जे से विकास होगा तो क्या ये एक्सेप्टेबल होगा? कर्ज तो एक बात सुनो, जब इतना विकास हो रहा है, इतना डेवलपमेंट हो रहा है, तो कर्ज तो होना, किसी भी देश पे आप उठा के देख लो, यानी कर्ज मिलेगा। जिसने ग्रोथ करी है, जिस देश ने ग्रोथ करी है, डेवलपमेंट किया है, उस पर कर्ज आपको जरूर मिलेगा। आप किसी भी देश का डाटा उठा के देख लीजिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जितना कर्जा उतना विकास? नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप किसी भी देश का डाटा उठा के देख लीजिए। अब यहाँ की बात कीजिए, रोड देख लीजिए कितने अच्छे हो गए। जो पहले यानी जिस रास्ते पर चलने में 1 घंटा लगता था, उसमें 15 मिनट में यानी रास्ते क्लियर होता है। ठीक है। तो प्रधानमंत्री जी का चेहरा अब की बार किसे देख रहे हैं आप? मोदी जी को देख रहे जी। और कोई 2 मुद्दे कुछ नहीं जी, वैसे सही चल रहा है बिल्कुल सरकार का। 10 साल के कार्यकाल में भाजपा सरकार के कोई 3 मुद्दे बताइए जिनसे आप संतुष्ट हो। देखो, रोड अच्छे बन गए, पानी की व्यवस्था, हर घर यानी जल योजना चला रखी है, हर घर में यानी जल पहुंचा रही है, और जी
किसान सम्मान निधि हर किसी के खाते में किसान के 2000 रुपये आ रहे हैं, और भी बहुत सी है, हर घर शौचालय। चलिए, आपकी बातों में महंगाई और रोजगारी हमें कहीं बेरोजगारी दिखाई नहीं दी जी। अब की बार प्रधानमंत्री जी का चेहरा किसे देख रहे हैं? नरेंद्र मोदी जी। अच्छा, कोई 2 मुद्दे या 3 मुद्दे आप बताएंगे जिससे आप संतुष्ट हो? मोदी जी के मुद्दे अभी उनके मुद्दे तो ऐसे है कि हमें भी नहीं पता। ऐसे या सिर्फ राम मंदिर एक मुद्दा होगा? नहीं, वो राम मंदिर तो मुद्दा था, वो भी कांग्रेस की देन मुद्दा था। मोदी जी का कोई मुद्दा नहीं था, वो हल हो चुका। अब वो किसी विपक्ष के पास भी मुद्दा नहीं रहा कि राम मंदिर को या किसी मस्जिद गुरुद्वारे को उठाकर कोई मुद्दा बना लिया जा, ऐसा मुद्दा छोड़ा ही नहीं मोदी। जहां एक तरफ देश में बेरोजगारी छाई हुई है, वहां दूसरी ओर घोषणा पत्र जारी करके राहुल गांधी जी कहते हैं कि मैं देश की हर गरीब महिलाओं को 8,000 रुपये महीना दूंगा, जो सालाना लगभग 1 लाख रुपए बैठते हैं। क्या इससे प्रभावित हो पाएगी जनता वोट के लिए? राहुल गांधी तो आलू से सोना भी बनाने को कहा था, कहाँ बना दिया उन्होंने सोना? तो आपके प्रधानमंत्री जी भी तो 15 लाख रुपए कहे थे। 15 लाख रुपए उसने किसी को देने के लिए कहे नहीं थे। ये सब झूठ है, ये जुमला है जो कहा था। ये मोदी जी ने कहा था कि इतना जो काला धन लोगों के पास है कि अगर देश में काला धन आ जाए तो 15-15 लाख रुपए हर व्यक्ति के खाते में आ सकता है, इतना पैसा है। वो उन्होंने निकाला है, सब काला धन निकाला, वो सब देश के विकास में लग रहा है। क्यों जी, नोटबंदी से काला धन बाहर निकला है? नहीं, हाँ बिल्कुल निकला। नोटबंदी में तो ऐसा है भाई, नोट पाए रब जो मैं नाड़ों में जो रास्ता ही नहीं पाया कहीं भी इन्होंने पैसे पहुंचाने का। तो जो 2 नंबर के आदमी थे भाई, 1 नंबर के आदमी ने तो दिक्कत ही नहीं आई। 1 नंबर का तो प्रधानमंत्री जी का चेहरा आप किसे देखना चाह रहे हैं? नरेंद्र मोदी है, और इस तक योजना में योगी जी है। अरे कांग्रेस के जो गद्दावर नेता है राहुल गांधी जी, एक युवा है, पढ़े लिखे शिक्षित है भाई। वो तो अपना प्रचार करो जाओ, हम तो यही चाहे वो हर रैली में जाओ, रोज अपना डिबेट में अपने पत्रकार उन्हें भेजो जा और अपना कॉन्फ्रेंस करो जा। हम तो यही चाहे, हम तो चाहे राहुल गांधी प्रचार करे। कांग्रेस ऐसा नहीं है, कांग्रेस में नेता नहीं है, लेकिन कांग्रेस नहाई जाए कि एक ही घर से कर रहा, वो ये चाह रहा कि प्रधानमंत्री हम ही रहे, जो भी रहे। इस वजह से कांग्रेस विफल होती जा रही है। कांग्रेस के नेता छोड़ के जा रहे, मैं तंग आ रहे। राम मंदिर के यहाँ से प्राण प्रतिष्ठा थी, कई नेता ने छोड़ दिए, कांग्रेस छोड़ दी। इसकी वजह से उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर राजनीति नहीं करनी चाहिए थी कांग्रेस ने, लेकिन उन्होंने हर जगह राजनीति करनी, यही काम है राजनीति करने। आप कोई 2 मुद्दे ऐसे बताइए जो 10 साल के कार्यकाल में संतुष्ट हो, और 2 मुद्दे ऐसे बताइए जहाँ कुछ ना कुछ कमी रह गई है। भाई स्वास्थ्य, लाइट और ये बिजली और सड़क, ये सब मुद्दे ऐसे ही है जिनसे आप संतुष्ट है। और कमी है भाई, किसान थोड़ा हल्का सा नाराज है। इस वजह से नाराज है कि सरकार तो उम्मीद उसने ज़्यादा थी, वो इस वजह तक है कि उसके लिए थोड़ा और बेहतर हो जा सर किसान के लिए। वैसे किसान सम्मान निधि सरकार ने चलाई, किसी से तो सरकार ने आज तक किसान से सम्मान निधि नहीं दी, लेकिन इस सरकार ने ये चाह रही कि इसलिए की बार जो कुछ खामियां रह रही उन्होंने भी दूर कर दिया जाए। 10 साल में बहुत खामियां दूर हुई। 10 साल में ऐसा तो है नहीं सारा काम हो जाएगा, लेकिन बहुत काम हुआ। जो बाकी का काम है इनके कार्यकाल में कड़े फैसले लिए जाएंगे और काम होंगे, ऐसी बात नहीं। जो भी मुद्दे हैं सब खत्म कर दिए जाएंगे 100%। चलिए, आपने लगातार 10 साल से प्रधानमंत्री जी की मन की बात सुनी होगी, तो आज आपने हमारे साथ जनता की मन की बात सुनी है। ऐसे ही हमें अपना प्यार स्नेह देते रहिए। धन्यवाद।